अच्छा, जो देखो वो हिंदुओं को ही बदलने में पिला हुआ है, उसको यही चाहिए हिंदू क्रिश्चियन बन जाए, कोई इस्लाम धर्म अपनाने। अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? क्यों? क्योंकि ये शासन करना चाहते हैं, हम सब पर शासन करना चाहते हैं और हमें जागने की आवश्यकता है। कई बेचारे भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला करके क्रिश्चियन बना दिया साहब, धर्म परिवर्तन करा दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पिता एक होता है। भगवान को जिस धर्म में हमें जन्म देना था ना, उसने दे दिया। हम धर्म नहीं बदलेंगे, सुख मिले या दुख मिले, हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, पर हम जिस धर्म में राम ने अवतार लिया, जिस धर्म में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उस धर्म को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमारे हिंदू धर्म जैसी तो कोई व्यवस्था किसी धर्म में नहीं है साहब। नवरात्रि आती, हम कन्याओं की बेटियों की पूजन करते हैं भगवती के रूप में, दुर्गा के रूप में। उनके साथ छोटे छोटे लड़कों का भी पूजन करते हैं। क्यों? लंगूर है। हमारे सनातन धर्म में वृक्ष को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पत्थर को पूजा जाता है, मिट्टी को पूजा जाता है, अग्नि को पूजा जाता है, जल को पूजा जाता है। ऐसी सनातन धर्म की शोभा है। हम मान मर्यादा से लेकर के हर चीज का पालन करते हैं। और कई धर्म के लोग जो अपनी बहन बेटियों के नहीं होते, वो हमें शिक्षा देते हैं। सोचिए आप, जो बहन बेटियों के भी नहीं होते, उनमें बेटियों से बाप शादी कर लेता है। सोचिए, चाचा भतीजी से शादी कर लेता है, बहन भाई से शादी कर लेती है। वो ये धर्म के लोग हमें सिखाएंगे? अरे साहब, यहाँ तो अगर 7 पीढ़ी बाद का भी कोई रिश्ता निकले आए ना, तो लोग कहते हैं हम रिश्ता नहीं करेंगे, हमारी बहन लगती है, हमारी बेटी लगती है। क्यों? क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम जानते हैं रिश्ता निभाना। लेकिन इसी भोलेपन का तो दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। इसलिए बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और हर एक चीज और सबसे बड़ी समस्या है, सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को दूसरे धर्म से कम खतरा है, अपने धर्म के लोगों से ही ज्यादा खतरा है। जो हिंदू धर्म में पैदा हुए ना, वो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। इनमें इतनी अकल नहीं है कि इनके बाप दादे हिंदू धर्म में पैदा होकर मर गए, जय श्री राम बोल करके मर गए, आज वो राम का नाम लेना स्वीकार नहीं करते, तो कैसे चलेगा? इसलिए निवेदन है मेरा, ये वो लोग हैं जो राम की भूमि पर बैठ करके राम के नाम का खाते हैं और राम का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये कलयुग के राक्षस हैं। कलयुग में आप कहते थे ना सतयुग रहता, द्वापर में राक्षस, ये पुराणों में आता। ये छोड़ो, कलयुग में सतयुग से ज्यादा राक्षस कलयुग में पैदा हो गए। हाँ, ये निशाचर हैं। इसलिए ध्यान रखना, अब राम नहीं आ सकते, अब कृष्ण नहीं आ सकते, लेकिन हर घर में हर बच्चा अगर राम की मर्यादा का पालन करे, कृष्ण के प्रेम का पालन करे, तो आज भी सतयुग, त्रेता और द्वापर के समान हम लोग जीवन जी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कई तो हमारे धर्म के संप्रदाय ऐसे चल गए जो खुद भटकाते हैं। कई संत ऐसे हो गए थे अभी बीच बीच में। अब मैं उनका नाम लूंगा तो कुछ लोग अगर भगत होंगे उनके, तो उनको बुरा लग जाएगा। वो कहते हैं भगवान की पूजा पाठ मत करो, टीका मत लगाओ, चोटी मत रखो, भगवान का प्रसाद मत लो, चरणामृत मत लो, कुछ मत करो, माँ बाप मर जाए तो उनकी तेरवी मत करो, उनके लिए कुछ दान पुण्य मत करो। ऐसे लोग भी इस दुनिया में पैदा हो गए हैं, तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा बच के रहना। एक श्रीमान जी ने हमें एक किताब लाके दी थी, ज्ञान गंगा, इतनी बड़ी किताब। उस किताब के हमने 2-4 पन्ने पढ़े भी थे, पर हम 2-4 पन्ने के बाद ही समझ गए कि अंदर इसमें क्या भरा होगा। उसमें हिंदुओं के धर्म के, हमारे धर्म शास्त्रों की निंदा के अलावा कुछ नहीं लिखा। और वो लोग बहकाते हैं लोगों को, और लोग बहकावे में आ भी जाते हैं। क्यों करते हो ऐसा?
जीवन में ध्यान रखना, भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो हम अपने बुद्धि और विवेक से उपयोग लें, उसका उपयोग करें बुद्धि का, तो सही और गलत क्या इसका निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या करो साहब, इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, अपना मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, तो बड़े आनंद से जियो। जिस धर्म में आ गए धर्म के रहो। ये 4 दिन नहीं हुए ये धर्म बने हुए, 2-4 धर्म बताओ। द्वापर उधर की छोड़ो, सतयुग त्रेता की, द्वापर को गए तो अभी 5000 साल ही हुए ना। क्या 5000 साल पहले इनका कोई अस्तित्व था क्या? जो 1500-1600 साल पहले तैयार हुआ धर्म, वो धर्म अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। और ये सनातन धर्म जिसको लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, तब से चल रहा है, और उसका विरोध किया जाता है। और लोग मुंह पर उंगली रख करके बैठे, मौन बन करके बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, इनको लठ कुदाने का समय आया है। लोग इनको दौड़ा करके मारेंगे, जरा ठहरो, अभी इनको थोड़ा सा उड़ने दो। इसलिए ध्यान रखना, आज हम खुद अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ें। तो ये वेद, शास्त्र, पुराण, ये ग्रंथ यही तो उपदेश देते हैं कि आज अगर धर्म की रक्षा करना है तो हमें हर घर में धर्म ध्वज लहरानी पड़ेगी। हर घर में हर बेटे के, हिंदू के बेटे के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हर हिंदू के बेटे की शिखा होनी चाहिए। हर हिंदू के बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। हर हिंदू के बेटे को मंदिर जाना चाहिए, जरूरी है ये। और अभी ये बहुत चल रहा है। देखो, 2 महापुरुष इस धरती पर आए हैं, मैं तो उनको महापुरुष मानता हूं। पहला सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी, और दूसरा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये 2 लोगों ने ये विधर्मियों को ऐसा इंजेक्शन फंसाया है ना, चिन्मिनान पाड़ दी, पूरे अगन पाड़ दी। इनको ये डर लगने लगा है कि इतने हिंदू कैसे इकट्ठे होने लगे। जरा जनता तो देखो, इनके कार्यक्रम में जाते होंगे कुछ लोग, पब्लिक नहीं समाती भैया। तो लोगों को ये लगने लगा कि हिंदू लोग जागने लगे हैं, अपने धर्म पर खतरा मंडरा रहा है, तो ये लोग उनको बुरा भला कहने लगे। तुम अपने धर्म का प्रचार करो तो अच्छा है, और हम लोग अपने धर्म का प्रचार करें तो मिर्ची लगती है। किस बात की मिर्ची लगती है? तुम माइक पर अपने धर्म का चिल्लाओ, बोल दो, वो अच्छा, और हम लोग हमारे धर्म के बारे में माइक पर बोले तो तुमको अगन पड़ती है। उनके पीछे भी छोड़ दिए लोग, इनको बदनाम करो, इनको नीचा दिखाओ। लेकिन एक बात बताएं, जिसका रक्षक परमात्मा होता है उसका भक्षक संसार में कोई नहीं बन सकता मेरे भाई बहन। इसलिए भले ही देखो, कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनका सहारा नहीं बन सकते, तो कम से कम एक छोटा सा आसरा तो दो उनको। हर हिंदू को ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो अपने धर्म की लड़ाई लड़े, अपने धर्म की रक्षा करे। नहीं तो कुछ दिन ठहर जाओ, तुम्हारे खुद के बच्चे टोपी पहनते हुए घूमेंगे, हाँ, टेढ़े आड़े होंगे ऐसे। इसलिए प्रार्थना है, निवेदन है, अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा दो, उनको कथा में ले जाया करो, उनको राम के बारे में बताओ, उनको कृष्ण के बारे में बताओ, उनको सनातन धर्म के बारे में बताओ। क्या बुराई है? आज हमारे बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, इसलिए हमें युवा पीढ़ी को और छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये हमारा सनातन धर्म बचेगा। इसलिए निवेदन है मेरा, ये कथाएं इसीलिए तो कही जाती हैं कि जो सो रहा है हिंदू वो किसी बहाने तो जागे, उसको कैसे ही तो पता चले कि आज हमारे धर्म के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, पहले एक रावण था, पहले एक कंस था, आज जहां देखो वहां धर्म के विरोधी खड़े हुए।